प्रेत के वास ये 5 चीजें हैं ना, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, 5 चीजें हैं ना, हमारे आपके शरीर में भी है। इन 5 से शरीर बना, लेकिन प्रेत के पास 2 नहीं होती हैं। इन 5 में से 3 होती हैं। अग्नि होती है उसके पास, वायु होती है उसके पास, अग्नि तत्व प्रेत के पास, वायु तत्व प्रेत के पास, आकाश तत्व प्रेत के पास, ना जल तत्व है ना पृथ्वी तत्व उसके पास। इसलिए जल के लिए बेचैन रहता हूं, इसलिए कहा जाता है अतृप्त आत्मा, इसलिए जल दिया जाता है, प्रेत को जल दिया जाता है। क्या बोलते हैं? अतृप्त आत्मा। इसलिए वो पृथ्वी पर जल्दी दिखाई नहीं देता, क्योंकि पृथ्वी तत्व भी नहीं होता, हवा के रूप में डोलता है, क्योंकि उसके पास वायु तत्व है, आकाश तत्व है, अग्नि तत्व है, लेकिन 2 तत्व नहीं है, न जल तत्व है न पृथ्वी तत्व है। इसलिए हम लोग जल देते हैं। इसलिए तुलसी में जल देते हो तो प्रेत को मिलता है, पीपल में जल देते हो, उसकी जड़ में जल देते हो तो प्रेत को मिलता है। तुम्हारे घर का कोई व्यक्ति बिगड़ जाए, प्रेत हो जाए, तो नित्य कच्चा दूध और जल लेकर पीपल की जड़ में छोड़ो, रविवार के दिन छोड़कर, शेष दिन छोड़ते रहो, नित्य छोड़ो। तुम्हारे परिवार का व्यक्ति कोई परेशान कर रहा है तो भगवान शंकर को हम जब जल चढ़ाते हैं ना, अभिषेक करते हैं, वो जल की कुछ बूंदें उस प्रेत को भी मिल जाती है, उस अतृप्त आत्मा को भी मिल जाती है। जैसे हम आप बेचैन होते ना, ऐसे वो जल के लिए बेचैन रहता, व्याकुल रहता है, फड़फड़ाता है, अंदर से पीड़ा होती है, लेकिन करे क्या? लेकिन उसका वंश का कोई व्यक्ति जब जल देता है उसे मिलता है। लेकिन वो व्यक्ति जो थोड़ा सतोकर्मी हो, सत्कर्मी हो, संस्कारी हो, इसलिए सुबह उठ करके रोज तुलसी में जल दो, मन पड़े पीपल में जल दो। पता नहीं कौन सी आत्मा कहां भटक रही है, आप दोगे, आपके द्वारा दिया गया जल इसको मिल जाएगा। वो अतृप्त आत्मा है जो जल के बिना बेचैन है, उसका जो भी कर्म होगा, लेकिन आपके द्वारा जल मिलेगा तो आपको आशीर्वाद भी मिलेगा। इसलिए जल दीजिए, तुलसी में जल दीजिए, भगवान शंकर को जल जरूर चढ़ाइए, उसकी कुछ बूंदें उसको प्राप्त हो जाएगी। जल कभी ये मत सोचिए जल नहीं देना है, स्त्री हो पुरुष हो सबको देना चाहिए, केवल 5 दिन छोड़ करके स्त्रियों को भी जल देना चाहिए। शिव जी को चढ़ाओ, तुलसी में डालो, और घर में भी बेलपत्र लगा ले, उसमें भी